बच्चों आज हम शुरू करने वाले हैं एक प्ले जिसका नाम क्या है, मदर्स डे। और ये प्ले बच्चों बहुत ही रोचक सा, बहुत इंटरेस्टिंग सा प्ले है। अब ज़्यादा बात करने से ज़्यादा अच्छा है कि हम करें इस प्ले के पहले भाग की शुरुआत। सीन। अब बच्चों प्ले में क्या होता है भाई, एक मंच होता है, वहाँ पे पहले बताया जाता है ना कि भाई किस तरह का सीन है। तो पहले जानते हैं कि सीन में क्या है। अ लिविंग रूम। और सीन में क्या हो रहा है बच्चों, एक लिविंग रूम है ऑफ पियर्सन फैमिली, पियर्सन परिवार का। आफ्टरनून, दोपहर का समय है। इट इज़ अ कंफर्टेबली फर्निश्ड, ये अच्छे से सुसज्जित घर है। मच लिव्ड इन अ रूम इन अ स्मॉल सबर्बन सेमी डिटैच्ड विला। और क्या है बच्चों, ये एक उपनगरीय सेमी डिटैच्ड एक तरफ से जुड़ा हुआ विला है। इफ़ नेसेसरी, अगर ज़रूरत पड़े तो ओनली वन डोर नीड टू बी यूज्ड, केवल एक दरवाजे का इस्तेमाल किया जा सकता है। बट इट इज़ बेटर विद टू, पर इस कमरे में क्या है भाई, दो दरवाजे हैं। वन अप लेफ्ट लीडिंग टू द फ्रंट डोर, एक लेफ्ट की तरफ है जो कि मुख्य दरवाजे की ओर जाता है। एंड द स्टेयर्स, और स्टेयर्स की तरफ, सीढ़ियों की तरफ जाता है। एंड द अदर इन राइट वॉल, और एक और दरवाज़ा है राइट वॉल की तरफ, लीडिंग टू द किचन, जो कि कहाँ जा रहा है बच्चों, रसोई में। एंड द बैक डोर, और पिछले के दरवाजे की ओर जा रहा है। तो क्या बताया गया है कि भाई ये एक मंच है, यहाँ पर एक दरवाज़ा है और यहाँ पर एक दरवाज़ा है। एक दरवाज़ा तो जा रहा है बच्चों लेफ्ट वाला मेन डोर के पास, और स्टेयर्स के पास, सीढ़ियों के पास, ऐसी होती है ना सीढ़ियाँ, उनके पास जा रहा है। जो ये दूसरा दरवाज़ा है वो जा रहा है किचन में, और कहाँ, बैक डोर के पास। There can be a muslin covered window in the left wall, और एक मसलिन यानी मलबल के कपड़े से ढकी हुई विंडो है लेफ्ट दीवार पर। एंड पॉसिबली वन इन राइट वॉल, और एक राइट वॉल में भी हो सकती है। तो बच्चों यहाँ पे ये जो चार शब्द हमने पढ़े हैं पहले उन्हें पढ़ते हैं, जानिए। देखिए, फर्निश्ड, फर्निश्ड यानी कि सुसज्जित। सबर्बन यानी कि उपनगरीय। सेमी डिटैच्ड यानी कि एक तरफ से जुड़ा हुआ। नेसेसरी मतलब ज़रूरत। द फायर प्लेस इज एज्यूम्ड टू बी इन द फोर्थ वॉल, और ये माना जा रहा है कि जो फायर प्लेस है यानी कि जहाँ पे आग रखने का स्थान होता है घर के अंदर, वो माना गया है कि वो चौथी दीवार पर है। देयर इज अ सेटी अप राइट, और क्या है, राइट की तरफ एक सेटी है। एन आर्म चेयर डाउन लेफ्ट एंड वन डाउन राइट, और एक आर्म चेयर है लेफ्ट में और राइट में। अ स्मॉल टेबल विथ टू चेयर्स, एक छोटी सी टेबल भी है जिसपे दो चेयर्स हैं। ऑन ईदर साइड, दोनों में से किसी भी तरफ। स्टैंड्स एट द सेंटर, और वो जो टेबल है वो बीच में रखी गई है। व्हेन द कर्टेन राइजेज, अब बच्चों इस नाटक का क्या हो रहा है, पर्दा उठ रहा है। इट इज़ एन आफ्टरनून, तब भी क्या है, दोपहर का ही सीन है। इन अर्ली ऑटम, एंड द स्टेज कैन बी वेलिड, और स्टेज से पता चल रहा है। मिसेस पियर्सन एट राइट, मिसेस पियर्सन बच्चों इस जो हम प्ले पढ़ने वाले हैं उसकी एक पात्र हैं मिसेस पियर्सन, वो राइट में है। मिसेस फिट्जजेरल्ड, फिट्जजेरल्ड कहाँ पे है, लेफ्ट की तरफ हैं। आर सिटिंग ऑपोजिट ईच अदर, ये दोनों महिलाएं एक दूसरे के सामने बैठी हैं। एट द स्मॉल टेबल, एक छोटी सी टेबल पर। तो बच्चों इन दोनों मीनिंग्स को कहानी में आगे बढ़ने से पहले रिवाइज कर लेते हैं। देखिए, फायर प्लेस, फायर प्लेस यानी कि आग रखने का स्थान, और अज्यूम्ड यानी कि माना। ऑन विच आर टू टी कप्स, अब उस टेबल पे जहाँ पर मिसेस पियर्सन और फिट्जजेरल्ड बैठे हैं वहाँ पे क्या है, दो टी कप्स हैं एंड सॉसर्स हैं। एंड द कार्ड्स विथ विच मिसेस फिट्जजेरल्ड हैड बीन टेलिंग मिसेस पियर्सन फॉर्च्यून, और क्या रखे हुए हैं, कुछ पत्ते रखे हुए हैं जिसके द्वारा मिसेस फिट्जजेरल्ड क्या कर रही हैं, मिसेस पियर्सन के फॉर्च्यून के बारे में बता रही हैं, किस्मत के बारे में बता रही हैं। मिसेस पियर्सन इज़ अ प्लेजेंट बट वरीड लुकिंग वुमेन इन हर 40s। अब बच्चों ये बताया गया है कि मिसेस पियर्सन दिखती कैसी हैं। तो मिसेस पियर्सन एक प्लेजेंट, एक प्यारी लेकिन चिंतित दिखने वाली महिला हैं, और उनकी उम्र क्या होगी, लगभग 40 साल के आसपास है।
मिसेस फिट्जजेरल्ड इज़ ओल्डर, लेकिन जो मिसेस फिट्जजेरल्ड है वो थोड़ी सी और ज़्यादा उम्र में है। हैवियर एंड स्ट्रॉन्ग, काफ़ी ज़्यादा भारी भरकम और मजबूत डील डॉल की और सिनिस्टर पर्सनैलिटी हैं, यानी पाप करने वाला व्यक्तित्व है उनका। शी इज़ स्मोकिंग, तो मिसेस फिट्जजेरल्ड क्या कर रही हैं? स्मोक कर रही हैं, सिगरेट पी रही हैं, धूम्रपान कर रही हैं। It is very important that these two should have sharply contrasting voices. तो बच्चों इस प्ले के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि इन दोनों का बहुत ज़्यादा कॉन्ट्रास्टिंग, अंतर कर देने वाली आवाज़ हो। मिसेस पियर्सन स्पीकिंग इन अ लाइट फ्लरीड सॉर्ट ऑफ टोन, जो मिसेस पियर्सन है बच्चों वो बिल्कुल हल्की और फ्लरीड, घबराई हुई उनकी टोन है, आवाज़ है। विद द टच ऑफ सबर्बन कॉकनी परहैप्स, और उनकी क्या है आवाज़ में? सबर्बन कॉकनी, यानी कि लंदन शहर के जो रहने वाले लोग हैं उनकी जैसी आवाज़ है वैसी है। एंड मिसेस फिट्जजेरल्ड विद अ डीप वॉइस, मिसेस फिट्जजेरल्ड की एक गहरी सी आवाज़ है। रादर आयरिश परहैप्स, और वो कैसी लग रही है उनकी आवाज़? उनकी आवाज़ आयरिश लग रही है। तो बच्चों इन्हीं आवाज़ों के साथ करें इस प्ले की शुरुआत, चले करते हैं। मिसेस फिट्जजेरल्ड, तो मिसेस फिट्जजेरल्ड बोल रही हैं, कलेक्टिंग अप द कार्ड्स, कार्ड्स को इकट्ठा करते हुए। एंड दैट्स ऑल आई कैन टेल यू मिसेस पियर्सन, और यही सब मैं तुम्हें बता सकती हूँ मिसेस पियर्सन। कुड बी अ गुड फॉर्च्यून, ये एक अच्छी किस्मत हो सकती है। कुड बी अ बैड वन, खराब किस्मत भी हो सकती है। ऑल डिपेंड्स ऑन योर सेल्फ नाउ, ये सब कुछ तुम्हारे ऊपर निर्भर है। मेक अप योर माइंड, अपना मन बना लो। एंड देयर इट इज़, और ये लो। मिसेस पियर्सन क्या कहती हैं? यस थैंक यू मिसेस फिट्जजेरल्ड, वो बोलती है हाँ धन्यवाद मिसेस फिट्जजेरल्ड, आई एम मच ऑब्लाइज्ड, मैं बहुत ज़्यादा कृतज्ञ हूँ। आई एम श्योर इट्स वंडरफुल हैविंग अ रियल फॉर्च्यून टेलर लिविंग नेक्स्ट डोर, ये बहुत ज़्यादा अत्युत्तम है एक फॉर्च्यून टेलर, एक भाग्य बताने वाले का जीना मेरे पड़ोस में ही। डिड यू लर्न दैट आउट ईस्ट टू, क्या आपने ये ईस्ट में सीखा था? तो बच्चों क्या क्या शब्द है यहाँ पे देखिए। पहला है कॉकनी, कॉकनी यानी कि लंदन नगर का रहने वाला। फिर है ऑब्लाइज्ड, ऑब्लाइज्ड यानी कि कृतज्ञ। तो उनकी यानी कि मिसेस पियर्सन की बात का जवाब देते हुए मिसेस फिट्जजेरल्ड क्या बोलती है देखिए, आई डिड, मैंने वहीं सीखा था। 12 years I had of it, मैंने 12 साल सीखा। With my old man rising to be lieutenant quartermaster, और कब सीखा? जब मेरा जो बूढ़ा आदमी था यानी कि जो मेरा पति था वो lieutenant quartermaster बना। He learned a lot, उसने बहुत कुछ सीखा। And I learned a lot more, और मैंने और भी ज़्यादा सीखा। But will you make up your mind now, पर क्या तुम अपना मन बनाओगी मिसेस पियर्सन डियर? Put your foot down, अपने पैर रखो। Once and for all, एक बार और हमेशा के लिए। बच्चों पुट योर फुट डाउन मतलब अपना जो फैसला है वो करो और उस फैसले पर दृढ़ रहो। फॉर वंस एंड फॉर ऑल, एंड बी द मिस्ट्रेस ऑफ योर ओन हाउस एंड द बॉस ऑफ योर ओन फैमिली। क्या बोली मिसेस फिट्जजेरल्ड? वो बोली कि फॉर वंस एंड ऑल, खुद मालकिन बनो अपने खुद के घर की और बॉस बनो अपने परिवार की। तो मिसेस पियर्सन ने कहा, स्माइलिंग अपोलोजेटिकली, मुस्कुराते हुए, अपोलोजेटिकली यानी कि क्षमा याचना के अंदाज में। दैट्स ईजियर सेड देन डन, ये कहना आसान है पर करना नहीं। बिसाइड्स आई एम सो फॉन्ड ऑफ देम इवन इफ दे आर सो थॉटलेस एंड सेल्फिश। फिर भी क्या बोल रही है मिसेस पियर्सन कि मैं बहुत ज़्यादा प्रेम करती हूँ उनसे, भले ही वो क्या है, थॉटलेस हैं, विचार शून्य हैं और सेल्फिश हैं, स्वार्थी हैं। दे डोंट मीन टू बी, उनका ऐसा मतलब नहीं होता। मिसेस फिट्जजेरल्ड बोलती हैं तब तक, मे बी नॉट, शायद ना हो, बट इट वुड बी बेटर फॉर देम इफ़ दे लर्न टू ट्रीट यू प्रॉपरली, पर ये उनके लिए बेहतर होगा अगर वो सीख ले तुम्हारे साथ व्यवहार करना प्रॉपरली, उचित रूप से। मिसेस पियर्सन कहती हैं, यस आई सपोज इट वुड इन अ वे, मैं मानती हूँ शायद एक तरीके से। तो बच्चों यहाँ पे क्या क्या शब्द हैं, शब्दों को रिवाइज करते हैं। देखिए, स्माइलिंग, स्माइलिंग यानी कि मुस्कुराते हुए, ये क्या है बच्चों, मुस्कुराते हुए। अपोलोजेटिकली यानी क्षमा याचना के अंदाज में। थॉटलेस, थॉटलेस का मतलब होता है विचार शून्य। सेल्फिश यानी कि स्वार्थी।
ट्रीट मतलब व्यवहार करना, प्रॉपरली यानी कि उचित रूप से। तो बच्चों मिसेस पियर्सन की इस बात का कि हाँ शायद ये एक तरीके से बेहतर होगा, इस बात का जवाब दे रही हैं मिसेस फिट्जजेरल्ड। नो डाउट अबाउट इट, इस बारे में कोई डाउट नहीं है, संदेह नहीं है। Who's the better for being spoiled? Grown man, lad or girl? कौन ज़्यादा बिगड़ा हुआ है, grown man, lad or girl? Nobody. क्या मतलब किसका भला हुआ है बिगड़ने से, ये बोलना चाह रही हैं मिसेस फिट्जजेरल्ड। You think it does them good when you run after them all the time? तुम्हें लगता है कि तुम उनका भला कर रही हो जब तुम उनके पीछे पीछे भागती हो, टेक देयर ऑर्डर्स, उनके हुक्म लेती हो, एज इफ यू वर द सर्वेंट ऑफ द हाउस, जैसे कि तुम घर की नौकर हो, स्टे एट होम एवरी नाइट वाइल दे गो आउट एंजॉयिंग देमसेल्व्स, और तुम घर पे रहती हो जब वो सब बाहर जाते हैं और क्या करते हैं बच्चों, आनंद लेते हैं बाहर की चीज़ों का। नेवर इन योर लाइफ, तुमने ऐसा कभी नहीं किया। इट इज़ द रुइन ऑफ देम एज वेल एज यू, ये तुम्हारा भी उन पतन है और उनका भी। Husbands, sons, daughters should be taking notice of wives and mothers. जो पति हैं, बेटे हैं और बेटियां हैं, उनको ध्यान देना चाहिए अपनी पत्नियों और माँओं पर। Not giving them orders, और उनको हुक्म नहीं देने चाहिए अपनी माँओं को और पत्नियों को। And treating them, और उनके साथ बर्ताव नहीं करना चाहिए like a dirt, धूल की तरह। तो बच्चों आगे फिट्जजेरल्ड ने क्या बोला, पढ़ने से पहले अभी हम इन तीनों मीनिंग्स को रिवाइज कर लेते हैं। देखिए सबसे पहला है स्पॉइल्ड, स्पॉइल्ड यानी कि बिगड़ना। फिर है नोटिस, नोटिस मतलब ध्यान देना। फिर आता है ट्रीटिंग, ट्रीटिंग यानी कि बर्ताव करते हुए। एंड डोंट टेल मी यू डोंट नो व्हाट आई मीन, और मेरे को ये मत कहना कि तुम्हें नहीं पता मेरा क्या मतलब है। फॉर आई नो मोर देन यू हैव टोल्ड मी, क्योंकि मैं उससे भी ज़्यादा जानती हूँ जितना कि तुमने मुझे बताया है। मिसेस पियर्सन ड्यूबियसली, आई कीप ड्रॉपिंग अ हिंट। तो मिसेस पियर्सन बच्चों क्या है, बहुत घबराने वाली महिला हैं और पर प्यारी महिला हैं। वो क्या बोल रही हैं, मैं उनको संकेत छोड़ती रहती हूँ। मिसेस फिट्जजेरल्ड, तो मिसेस फिट्जजेरल्ड क्या बोलती है, हिंट, इट्स मोर देन हिंट्स योर फैमिली नीड्स मिसेस पियर्सन। हिंट्स, संकेत, तुम्हारे परिवार को इन संकेतों से ज़्यादा कुछ देने की ज़रूरत है मिसेस पियर्सन। मिसेस पियर्सन फिर ड्यूबियसली बोलती है, संदेहपूर्ण ढंग से बोलती हैं, आई सपोज इट इज़, शायद ऐसा है, बट आई डू हेट एनी अनप्लीजेंटनेस, पर मुझे नफरत है अनप्लीजेंटनेस से, वैमनस्य से। एंड इट्स सो हार्ड टू नो वेयर टू स्टार्ट, और बहुत ज़्यादा मुश्किल है ये जानना कि कहाँ से शुरू किया जाए। आई कीप मेकिंग अप माई माइंड टू हैव इट आउट विद दैम, मैं अपना मन बनाती हूँ इन सारी बातों को उनको बोलने का। बट समहाउ आई डोंट नो हाउ टू बिगिन, पर किसी तरह से मुझे समझ नहीं आता मैं शुरू कहाँ से करूँ। तो बच्चों क्या क्या शब्द हैं यहाँ पे देखिए। सबसे पहला है ड्रॉपिंग, ड्रॉपिंग यानी कि छोड़ना। हिंट्स यानी कि संकेत। ड्यूबियसली यानी कि संदेहपूर्ण ढंग से। अनप्लेजेंटनेस यानी कि अप्रियता और वैमनस्य। She glances at her watch at or a clock. तो वो क्या करती हैं मिसेस पियर्सन, वो अपनी वॉच को देखती हैं और फिर घड़ी को भी देखती हैं। ओह गुड ग्रेशियस, और फिर क्या बोलती है, ओह गुड ग्रेशियस यानी कि हे भगवान, लुक एट द टाइम, समय देखो, नथिंग रेडी, कुछ भी तैयार नहीं हुआ, एंड दिल बी होम एनी मिनट, और वो किसी भी मोमेंट किसी भी क्षण घर आ जाएंगे, एंड प्रोबेबली और शायद ऑल इन अ हरी टू गो आउट अगेन, और सब जल्दी में होंगे बाहर जाने के लिए। As she is about to rise, जैसे ही मिसेस पियर्सन उठने लगती हैं, मिसेस फिट्जजेरल्ड reaches out across the table and pulls her down. मिसेस फिट्जजेरल्ड क्या करती है, अपना हाथ बढ़ाती हैं और उनको खींच के बिठा देती हैं। मिसेस फिट्जजेरल्ड बोलती हैं, let them wait or look after themselves for once. तो क्या बोल रही हैं वो, कि उनको इंतज़ार करने दो और उनको खुद का ध्यान रखने दो एक बार। This is where your foot goes down. यहीं पर तुम्हारा फुट गोज डाउन यानी कि तुम अपना वो दृढ़ जो संकल्प है वो कर रही हो शुरू। तो बच्चों 4 शब्द है ना यहाँ पे, रिवाइज कर लेते हैं। देखिए पहला है ग्लैंसेस, ग्लैंसेस यानी कि देखना। फिर है गुड ग्रेशियस, इसको गुड ग्रेशियस को कैसे बोलते हैं हम, अरे या फिर हे भगवान। प्रोबेबली यानी कि शायद, और हरी यानी कि जल्दी।
शी लाइट्स अ सिगरेट फ्रॉम द वन शी हैड जस्ट फिनिश्ड। और फिर वो क्या करती हैं, वो फिर से अपनी सिगरेट को जलाती हैं, उसी सिगरेट से जो कि उन्होंने अभी अभी समाप्त की है। अब मिसेस पियर्सन बोलती हैं, एम्बैरेस्ड, जो कि काफ़ी ज़्यादा शर्मिंदा हैं। मिसेस फिट्जजेराल्ड, आई नो यू मीन वेल। मिसेस फिट्जजेराल्ड, मैं जानती हूँ आप मेरा भला चाहती हैं। इनफैक्ट आई अग्री विथ यू, यहाँ तक कि मैं आपसे सहमत हूँ। बट आई जस्ट कांट, पर मैं ऐसा नहीं कर सकती। एंड इट्स नो यूज़ ट्राइंग टू मेक मी, और इसका कोई फ़ायदा नहीं है आप मुझसे ऐसा करवाना चाहती हैं। इफ़ आई प्रॉमिस, अगर मैं वादा करूँ, आई रियली हैव इट आउट विद देम। क्या वादा करूं? कि भाई मैं उनसे इस बारे में बात करूंगी। आई नो आई वुडंट बी एबल टू कीप माई प्रॉमिस, पर मैं जानती हूँ मैं अपना वादा नहीं रख पाऊंगी। अब मिसेस फिट्जजेराल्ड बोलती हैं बच्चों, क्या बोलती हैं अभी जानते हैं। ये चारों मीनिंग्स को पहले रिवाइज करेंगे। सबसे पहला है लाइट्स, लाइट्स यानी कि जलाना, फिनिश्ड यानी कि समाप्त किया, एम्बैरेस्ड यानी कि शर्मिंदा, और अग्री यानी कि सहमत होना। तो अब मिसेस फिट्जजेराल्ड बोल रही हैं, देन लेट मी डू इट, तो फिर मुझे करने दो। अब क्या करने दो बच्चों, जानेंगे हम अगले वीडियो में। बने रहिएगा मेरे साथ, मिलते हैं अगले वीडियो में।